हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे वेल्ड थर्मल साइकिल के बारे में, जो कि दोस्तों हमारा वेल्डिंग प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वेल्ड थर्मल साइकिल नहीं जानते हैं तो आपको कठिनाई होगी कि वेल्डिंग हमें किस तरीके से करनी है और हमारे वेल्डिंग में क्या चेंजेस आएंगे अगर हम हीट सोर्स को यूज करते हैं, उसके टेम्परेचर और उसके टाइम के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं इस वीडियो में दोस्तों कि वेल्ड थर्मल साइकिल हमारा होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हमारी इफेक्ट करती हैं जो हमारी वेल्डिंग थर्मल साइकिल को इफेक्ट करती हैं। तो बात करते हैं पहले कि हमारा वेल्ड थर्मल साइकिल आगे होता क्या है। तो हमारा जो दोस्तों वेल्ड थर्मल साइकिल होता है, ये हमारा वेरिएशन बताता है टेम्परेचर और वेल्डिंग टाइम के बीच में। कैसे कि हमारा पार्टिकुलर लोकेशन पे टेम्परेचर क्या होगा और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना हमारा वेल्डिंग करने का टाइम लगता है, ये हमारा रिलेशन बताता है क्या, वेल्ड थर्मल साइकिल। तो जैसे कि पहले पॉइंट दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट नोट किया हुआ कि वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ ए पार्टिकुलर लोकेशन ड्यूरिंग एज ए फंक्शन ऑफ वेल्डिंग टाइम। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, ये हमारा हीट सोर्स है, ये वेल्डिंग हो रही है। हमने क्या किया है, एक पॉइंट सपोज यहां भी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या दो पॉइंट कंसिडर किया हुआ, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। ए हमारा क्या है, ये वेल्डिंग सोर्स के नियर है और बी हमारा क्या है, थोड़ा दूर में है। तो हमने दो पॉइंट कंसीडर किया है और इसका हम देखते हैं इसका टेम्परेचर और वेल्डिंग टाइम में क्या चेंजेस आएगा, यही हमारा बताता है वेल्डिंग थर्मल साइकिल। तो देखते हैं क्या चेंजेस आएगा। अगर हम देखें, ये हमारा क्या हीट सोर्स है, हीट हमारा सोर्स है, ठीक है। तो हमने पार्टिकुलर लोकेशन ले ली, दो ए ले लिया और बी ले लिया। अब हमें इसमें देखने हमारे चेंजेस क्या आएंगे। तो जैसा कि मैंने पहला ग्राफ कंसिडर किया हुआ है कि अगर हमारा ए है, ये क्या है, इस हीट सोर्स के नियर अबाउट है। अगर हीट सोर्स के नियर अबाउट है तो इसका जो पीक टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा और भी कम टाइम में। देखो अगर हम देखें तो क्या होगा, ये पीक टेम्परेचर होगा क्योंकि यहां के बाद वेल्डिंग अगर हम देखें, हमारा मटेरियल क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, यानी वो पीक टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। अगर हम इस ग्राफ को मैं ऐसे ड्रा करूं तो इस तरीके से, तो जो इस तरीके से, तो देखो ये हमारा क्या शो कर रहा है ए के लिए कि ए पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो हीटिंग जोन है, ये पीक जोन है, जो हमारा पीक टेम्परेचर है वो हमारा क्या रखा, मैक्सिमम है, वो भी कम टाइम में। अगर हम बी के पॉइंट की बात करें तो बी में हमारा क्या है, जो हमारा पीक टेम्परेचर मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, देर टाइम में मिल रहा है, यानी ज्यादा टाइम लग रहा है इस कंपेरिजन टू ए। तो हमारा ये क्या पीक टेम्परेचर शो कर रहा है, ये हमारा बी के लिए शो कर रहा है, जब हमारा हीट सोर्स क्या है, दूर है। तो ये हमारा वेल्ड थर्मल साइकिल का दोस्तों मतलब होता है। अगर हम देखें, अगर मैं इसको कंसीडर करूं ओ, ये हमारा ए थर्मल है जो मैंने कंसीडर किया पॉइंट ए के लिए, और इसको मैं मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं मैं ओ ए और दिस इज सी। अगर हम ओ ए और सी को देखें तो ये हमारा क्या है, ये हीटिंग जोन है, हमारा ये हीटिंग है और ये हमारा शो कर रहा है कूलिंग के लिए। अगर हम देखें हमारा जो सोर्स है, अगर हमारा हीट सोर्स नियर अबाउट रहेगा इस वेल्डिंग थर्मल साइकिल के इस आर्क के, तो हमारा जो हीटिंग जोन होगा, जो पीक टेम्परेचर होगा वह भी इंक्रीज होगा और हमारा जो कूलिंग रेट है वह भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कंपेयर टू द बी। क्योंकि देखो यहाँ का टाइम क्या है, कम लग रहा है। अब इसमें देखो, अगर हमारा हीट सोर्स दूर है, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पीक टेम्परेचर है, जो हमारा पीक टेम्परेचर जहां हमें वेल्डिंग को करना है, हमें क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा उस टेम्परेचर को पहुंचाने के, जब हमारा वेल्डिंग क्या होता है, डन हो जाएगी और हमारा कूलिंग भी क्या होगा, स्लोली होगा। तो यही वेल्ड थर्मल साइकिल दोस्तों हमारा वेरिएशन बताता है। अगर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं कंसीडर करता हूं, जैसा कि जो मैंने लिखा हुआ है, अगर हम क्या करें, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं वेल्डिंग थर्मल साइकिल में, इस सबसे पॉइंट को जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, अगर इस पॉइंट को मैंने बढ़ा दिया, सपोज बी पॉइंट की हम बात करें, ए पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेल्डिंग लाइन है। तो देखते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो हमारा पीक टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी हमारा जो पीक टेम्परेचर, अभी मैं यहाँ पीक टेम्परेचर इतना मिल रहा था इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बट हमें क्या है, पीक टेम्परेचर यहाँ मिल रहा है, तो पीक टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और क्या होगा, जो रेट ऑफ डिक्रीज हो गया, ये हमारी रेट ऑफ हीटिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग। तो हमारा जो रेट ऑफ हीटिंग है और रेट हमारा जो ये हीटिंग को ग्राफ शो कर रहा है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, कूलिंग के लिए आगे। तो ये रेट ऑफ हीटिंग और रेट ऑफ कूलिंग भी हमारा डिक्रीज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इस लोकेशन को, डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो अब देखो हमारा वेल्डिंग टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो वेल्डिंग टाइम कैसे बढ़ जा रहा है, ये हमारा क्या है, वेल्डिंग, ये वेल्डिंग टाइम हमारा बढ़ गया। यानी अगर मैं जो पीक टेम्परेचर को पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देर तक टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वेल्डिंग टाइम हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है अगर हम लोकेशन को क्या करते हैं, दूर रखते हैं।
और क्या होगा, हमारा जो रेट ऑफ कूलिंग विथ इंक्रीज इन अ टाइम, वो भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है हमारा रेट ऑफ कूलिंग। ये हमारा जो रेट ऑफ कूलिंग है वह भी हमारा डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन अ टाइम, क्योंकि हमारा टाइम क्या हो जाए, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो हमारा दोस्तों वेल्ड थर्मल साइकिल में एक लोकेशन के अकॉर्डिंग था कि हमारा जो वेल्ड थर्मल साइकिल है, अगर हमारा लोकेशन चेंज करते हैं, दूर ले जाते हैं इस हीट सोर्स से, तो हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमारा वेल्ड थर्मल साइकिल बताता है। अब दोस्तों कौन कौन से फैक्टर और भी हमारे अफेक्ट करते हैं इस वेल्ड थर्मल साइकिल को, यानी जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को वेल्ड थर्मल साइकिल, ये हमारा वेल्ड थर्मल साइकिल ही है जो टेम्परेचर और वेल्डिंग टाइम के बीच में वेरिएशन में, लोकेशन के बीच में ग्राफ हमारा ड्रा है। अब क्या है, इसमें कौन कौन से और भी फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि फैक्टर अफेक्टिंग वेल्ड थर्मल साइकिल, जो कौन से थर्मल साइकिल में हमारे इफेक्ट करेंगे फैक्टर, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारा दोस्तों हीट इनपुट है, अगर हमारा हीट इनपुट किस तरीके से, उसमें हमारा वेल्ड थर्मल साइकिल क्या है, इफेक्ट करेगा। जैसा कि हीट इनपुट में हमें क्या है, हमें किस तरीके से वेल्डिंग चाहिए, किस तरीके से वेल्डिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या हम हीट सोर्स को रखेंगे। जैसा कि अगर हम हाई एनर्जी डेंसिटी रखते हैं तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गई, लेजर हो गई, तो इस तरीके से वेल्डिंग हमारी क्या है, हाई एनर्जी डेंसिटी में आती है। ये हमारा क्या है, एक तरीके का हीट इनपुट है कि वेल्डिंग हम किससे डन कर रहे हैं, या फिर हम गैस से कर लें, रेजिस्टेंस से कर लें, या फिर मेटल आर्क वेल्डिंग से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, लो एनर्जी सोर्सेज होते हैं। तो ये पहला हमारा, ये भी हमारा फैक्टर इफेक्ट करता है वेल्ड थर्मल साइकिल को। अब हमारा क्या है, वेल्डिंग जियोमेट्री। वेल्डिंग जियोमेट्री का मतलब क्या है, हमारा जो वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी जियोमेट्री कैसी है, उसकी मतलब जो स्ट्रक्चर है उससे हमें किस तरीके से वेल्ड करना है, वो भी हमारा क्या है, वेल्ड थर्मल साइकिल को अफेक्ट करती है। अब आता है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए बेस मेटल, जो हमारा बेस मेटल है, जैसे कि हमने ये लिया हुआ है बेस मेटल लिया, जो दो मेटल जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनमें प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल की डायमेंशन क्या है, और उसके में जो भी चेंजेस है वो भी हमारा क्या वेरिएशन करता है वेल्ड थर्मल साइकिल को। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एंड इनिशियल प्लेट टेम्परेचर, और हमारा जो प्लेट का इनिशियल टेम्परेचर वह कितना है, वो वेल्ड थर्मल साइकिल को अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं हाई एनर्जी डेंसिटी के और लो एनर्जी डेंसिटी के लिए, जैसा कि हाई एनर्जी डेंसिटी में क्या होती है, कौन कौन सी हमारी वेल्डिंग आती है, प्लाज्मा हो गया, हमारा आर्क वेल्डिंग हो गई, लेजर हो गई, इस तरीके से। इसमें क्या है, अगर हम हाई एनर्जी डेंसिटी है तो हमारा जो पीक टेम्परेचर होगा वो अभी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पीक टेम्परेचर हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारा जो कूलिंग रेट है वो अभी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम हीट इनपुट क्या ज्यादा दे रहे हैं। इसी से रिलेट करो, अब हीट इनपुट ज्यादा दे रहे हैं यानी हीट ज्यादा दे रहे हैं, एक पॉइंट को कंपेयर कर लो, ये भी क्या है, लोकेशन पास है, यानी हीट इनपुट ज्यादा मिल रहा है, कूलिंग रेट भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही मैंने दोस्तों पॉइंट लिखा है। जस्ट उल्टा लो एनर्जी में क्या है, जो उसमें गैस वेल्डिंग है, जैसे आर्क वेल्डिंग है, इसमें क्या लो एनर्जी डेंसिटी है, तो इसका वेल्डिंग टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सपोज दैट अगर हाई एनर्जी और लो एनर्जी का एक ग्राफ में ड्रा करूं, सपोज दैट देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या टेम्परेचर को शो कर रहा है, और हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वेल्डिंग टाइम को बता रहा है। अगर हम देखें हाई एनर्जी डेंसिटी के लिए, सपोज दैट मैंने हाई एनर्जी डेंसिटी के लिए ये ग्राफ ड्रा किया इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, हीटिंग के लिए शो कर रहा है, ये हमारा हीटिंग जोन है, और ये हमारा क्या है, कूलिंग जोन है। जो हमें पीक टेम्परेचर मिल रहा है वो इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी इस टाइम पे हमें इस पीक टेम्परेचर मिल जा रहा है जब हम हाई एनर्जी डेंसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, हीट इनपुट के लिए। बट अगर सपोज दैट हमने क्या किया, लो एनर्जी का यूज किया, तो हमें क्या है, उस वेल्डिंग को करने के लिए हमें क्या है, ज्यादा टाइम लग रहा है उस पीक टेम्परेचर को पहुंचाने के लिए। और हमारा जो ग्राफ है, यानी ये जो है जिसको हम कहते हैं सोक जोन, ये क्या है, हीटिंग जोन है, सोक जोन है उसका, जो कितना टाइम कंसीडर कर रहा है, कितना वेल्डिंग टाइम लग रहा है, इसका वेल्डिंग टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो बढ़ गया ना, इस क्योंकि हमें क्या पीक टेम्परेचर तो हम करेंगे तभी तो हमारा वेल्डिंग होगा, तो अगर इस पीक टेम्परेचर को पहुंचाने के हमें क्या टाइम भी ज्यादा लग रहा है, और हमारा जो कूलिंग रेट है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, बट वेल्डिंग टाइम जो है बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों मेन मतलब होता है वेल्ड थर्मल साइकिल का। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेल्ड थर्मल हमारा साइकिल होता क्या है, और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, और हम इसके किस तरीके से यूज करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।